जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स टैग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं सिखा रहा हूं आपको रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और आज इस सीरीज में हमारा पार्ट 8 होगा। इससे पहले हम पार्ट 7 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पार्ट 8। और इससे पहले वीडियो में पार्ट 7 में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 41 करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले वो करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 41 और यहाँ पर बोला आपसे कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से कितनी अधिक है, 30% और 60%। तो आपको क्या मानना है, जब भी प्रतिशत में दोगे तो आप तीसरी संख्या को क्या मान लोगे, 100। कि आपके यहाँ पर एक संख्या ए है, एक संख्या बी और तीसरी संख्या आप सी मान लो। तो यदि तीसरी संख्या आप 100 मानते हो, 100% है ये, तो आपकी जो पहली दो संख्या है वो क्या है, तीसरी संख्या से 30% अधिक और 60% अधिक है। तो पहली संख्या कितनी होगी, 30% अधिक 100 से 30% अधिक 130 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 60% अधिक तो 160 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, पहली इन दो संख्याओं का रेशो, पहली और दूसरी संख्याओं का रेशो। तो बस आपको इसका रेशो नहीं पूछना है, सिर्फ पहले और दूसरे का रेशो निकालना है। तो यहाँ से रेशो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगी, 13/16। तो इसका अनुपात क्या होगा, डायरेक्ट 13/16 आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बस ये आपको यही करना था कि 100 में ऐड कर ही उनका रेशो बनाना था। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे बोला है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3/4 है। हमने 3 लीटर पानी और डाल दिया तो यह अनुपात 3/5 हो गया। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो आपसे पूछा है दूध की मात्रा। क्वेश्चन नंबर है 42 और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया है, 3/4। मिल्क और वाटर का रेशो 3/4 है। और आपसे बोला है हमने 3 लीटर पानी और डाल दिया। सिर्फ आप क्या डाल रहे हो इसमें, मिल्क नहीं चेंज कर रहे हो, सिर्फ क्या डाल रहे हो इसमें, वाटर ही डाल रहे हो। और कितने लीटर डाल रहे हो, 3 लीटर। तो इनका अनुपात बाद में कितना हो जाता है, 3/5। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके होंगे। मैं पहले बेसिक बताता हूँ, फिर इसके बाद जो है डायरेक्ट भी बताऊंगा। तो देखो बेसिक में आप क्या करोगे, जब भी आपको रेशो में गिवन होगा तो आप मानोगे कि मिल्क जो है आपका कितना है, मिल्क होगा आपका 3x और वाटर कितना होगा आपका 4x। अब जो है मिल्क में तो आप कुछ भी नहीं मिला रहे हो, तो मिल्क आपका 3x रहेगा। और वाटर में आप कितना मिला रहे हो, 4x में कितना लीटर पानी मिला रहे हो, 3 लीटर पानी मिला रहे हो। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:5, 3/5 हो जाएगा ये। आपको यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और आप जो है स्टार्टिंग वाले वाटर का निकाल सकते हो कि स्टार्टिंग में वाटर कितना था। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहली बार 5 × 15x होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा आपका, 4 × 12x और 3 × 9। ये 12x उधर जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3x बराबर 9 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो आपका x का मान कितना आएगा, 3। अब चाहे आप वाटर की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप मिल्क की वैल्यू निकाल लो। तो मिल्क कितना होगा यहाँ पे, x की वैल्यू 3। तो मिल्क होगा आपका 3 के मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो 9 और 3 के मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 12। तो आपके यहाँ पर दोनों चीज़ें निकल सकती है, चाहे आपसे वाटर पूछे चाहे आपसे मिल्क पूछे। तो सिर्फ आपको इस तरह से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना है। ये इसका जो है बेसिक मेथड है। और ये आप यो वाला तरीका भी जो आपको आना चाहिए। अब इसका जो है डायरेक्ट तरीका क्या होगा, तो डायरेक्ट तरीके में देखिए आपको डायरेक्ट तरीके में क्या करना है, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए बेसिक का, इसके बाद जो मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो डायरेक्ट तरीके में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया है, 3/4। और बाद में इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:5। तो आप सिर्फ क्या मिलवा रहा है इसमें, सिर्फ 3 लीटर पानी। तो यहाँ पर ये बताइए जो स्टार्टिंग में मिल्क होगा, मिल्क में तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में मिल्क का रेशो 3 और बाद में मिल्क का रेशो 3 है। तो इसका मतलब क्या है, मिल्क में तो कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर बताइए वाटर में कितना ऐड हुआ, पहले 4 था, 5 हो तो कितना ऐड हुआ, 1। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि क्वेश्चन में कर रहे हो आप 3 लीटर ऐड, तो 1 की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो आपसे पूछा मिल्क की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको निकालनी है 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 × 9 लीटर। तो आपका मिल्क स्टार्टिंग में कितना होगा, 9 लीटर। यदि आपसे वाटर पूछते तो 3 × 12 लीटर। इस तरह से आपको जो है सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और जो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ये आपका जो है बिल्कुल डायरेक्ट तरीका था। बेसिक के बाद पहला मेथड था आपका बेसिक, दूसरा ये डायरेक्ट। तो इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे क्या बोला है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2/3 है। हमने 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाल दिया तो अब अनुपात 3/4 हो गया है। तो प्रारंभिक कुल मिश्रण कितना था।
तो अब की बार यहाँ पर दूध भी मिला रही है और पानी भी मिला रही है, दोनों चीज़ मिलाई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43। और यहाँ पर आपको जो है मिल्क और वाटर का अनुपात कितना कितना दिया है। मिल्क और वाटर का अनुपात आपको पहली बार 2:3 और बाद में ये अनुपात कितना हो रहा है 3:4 हो रहा है। और मिल्क भी कितना मिलाया जा रहा है 5 लीटर और वाटर भी कितना मिलाया जा रहा है 5 लीटर, दोनों ही 5-5 लीटर मिलाए जा रहे हैं। तो प्रारंभिक मिश्रण कुल कितना था, प्रारंभ में जो मिल्क और वाटर का मिश्रण था टोटल वो कितना था, ये आपसे पूछा है। तो आप मुझे बताइए, पहले मिल्क 2 था, बाद में कितना हो रहा है 3, तो कितना ऐड हो रहा है 1, इधर भी, इधर वाटर 3 था, बाद में 4 होते, कितना ऐड हो रहा है इधर भी 1 हो रहा है। तो दोनों ही तरफ कितने का एडिशन हो रहा है 1-1 का, मतलब कि बराबर मात्रा में ऐड हो रहा है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मिल्क भी बराबर मात्रा में ऐड हो रहा है और वाटर भी, तो दोनों ही 5-5 लीटर ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक की वैल्यू आपकी कितनी है 5। यहाँ पर बस आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 5। अब आपसे चाहे मिल्क की वैल्यू अलग पूछ लेता चाहे वाटर की, लेकिन आपसे पूछा क्या है टोटल मिश्रण कितना होगा। तो टोटल मिश्रण कितना है, 2 मिल्क है और 3 वाटर है, तो टोटल कितना होगा 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5×5 = 25। तो स्टार्टिंग में आपका कितना मिश्रण होगा वो 25 लीटर। तो इस तरह से आपको जो है डायरेक्ट करना है। बेसिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है, आप इसे जो है बिना लिखो भी कर सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन को देख कर ही। तो क्वेश्चन नंबर इसका 43 का आंसर होगा 25 लीटर। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 44। और ये सब चीज़ें जो है मैं बेसिक जब मैंने इसके जो कंसेप्ट कराए थे तो वहाँ पर जो ये चीज़ें भी कराई थी, इसी वजह से जो हम बहुत ही जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चनों को। लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर भी रिवाइज बेसिक और जो है ट्रिक दोनों ही बता रहा हूँ, तो आप सभी जो है इन चीज़ों को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर देखिए अब इसके बाद 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बोला है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है। अब 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिलाया गया तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको स्वयं करना है, क्योंकि इसमें बस आपसे दूध की मात्रा पूछी है, सेम चीज़ मिलाई जा रही है दूध भी और वाटर भी। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको जो है अपना आप करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि हमने 3 लीटर पानी निकाल दिया तो अनुपात 5:7 हो जाता है। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो अब की बार जो है ऐसे जो है पानी निकाला जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए आप इस बार इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 45 और इसमें आपको जो है दूध और पानी का अनुपात 2:3 दिया है। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है 2:3। और यहाँ पर क्या बोला इसने कि पानी जो है 3 लीटर निकाला जा रहा है। अब की बार सिर्फ पानी निकाला जा रहा है, दूध में कोई चेंजेस नहीं है। तो इसमें जो है बाद में अनुपात कितना हो रहा है 5:7। देखिए मिल्क में कोई चेंजेस नहीं किया, मिल्क जितना स्टार्टिंग में था उतना ही बाद में रहना चाहिए। सिर्फ पानी कितना निकाला जा रहा है, पानी इसमें से 3 लीटर निकाला जा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में वाटर का अनुपात 3 है, बाद में 7 हो रहा है। यहाँ पर मिल्क का वाटर 2 है, मिल्क का रेशो 2 है और यहाँ पर 5 है। तो लेकिन यहाँ पे चेंजेस किस में हो रहा है सिर्फ वाटर में, कि वाटर ही निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे मिल्क का तो रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। यदि मिल्क स्टार्टिंग में 5 लीटर था तो बाद में 5 लीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर मिल्क का जो रेशो है वो क्या करना है सेम। तो मिल्क की वैल्यू यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, तो आपको क्या करना है 5 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की मल्टीप्लाई नीचे। तो आपका मिल्क जो है दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो इस वाले रेशो में आप कर दीजिए गुना 5 की, और इस वाले रेशो में आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की, क्योंकि यहाँ पे मिल्क वैल्यू 2 है, यहाँ पर मिल्क की वैल्यू 5 है। तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। ये सेम करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। और आप जो है रेशो में किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 की इधर करोगे गुना 10 और यहाँ पर करोगे 5×3 = 15। इधर भी यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करोगे 10 और यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करोगे 14। अब देखिए मिल्क स्टार्टिंग में यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो चेंजेस किस में सिर्फ वाटर में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वाटर ही निकाला जा रहा है। तो देखिए वाटर स्टार्टिंग में 15 था, बाद में 14 रहा, तो कितना निकला 1 निकला। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 1 ना निकल कर कितना निकला आपका, ये निकला आपका 3 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, यहाँ पर निकला 1, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि वो 3 लीटर निकाला जा रहा है। तो 1 की वैल्यू 3। आपसे पूछा क्या, अब यहाँ पर पूछा है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो अब आप देखो वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करने के, क्योंकि ये आपका पुराना रेशो था, नया रेशो आपका क्या बना ये। तो आपके जो है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी 10। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10×3 = 30। तो 30 लीटर आपका क्या होगा दूध होगा। स्टार्टिंग में कितना दूध होगा 30 लीटर, आपका एंड में भी 30 लीटर ही होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में और लास्ट में जो है दोनों जगह दूध बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा 30 लीटर। तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन करने हैं सब, रेशो सिर्फ सेम बनाना है, जहाँ पर जिस तरह से बोला जाएगा उस तरह से उसकी वैल्यू सेम बनानी है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 46। और इसी तरह से जो है क्वेश्चनों को आप जो है बहुत ही स्पीड से करेंगे। यदि आपकी चीज़ें जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप जो है इसी तरह से बहुत ही तेज़ी से करने वाले हैं। बिना पेन चलाओ भी आप जिन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, जब आप जो है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आ जाओगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46।
ये बोला आपको जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल का अनुपात 4:3:2 है। क्वेश्चन नंबर आपका 46। और यहाँ पर आपको जो है 3 धातुएं गिवन है, कॉपर जिंक और निकल। एक आपका कॉपर रेशो जिंक रेशो निकल, इन 3 धातुओं का आपको क्या दिया, यहाँ पर रेशो दिया कॉपर जिंक और निकल का। और कितना कितना है 4:3:2। अब यहाँ पर आपको आगे बोला क्या है 54 किलोग्राम की इस धातु में टोटल, ये जो मिश्र धातु बनी हुई है कॉपर की, जिंक की और निकल की, ये टोटल कितनी है 54 किलोग्राम की इस धातुओं में इन तीनों का रेशो इतना है 4:3:2। तो अब आपसे आगे बोला है कि इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक और जोड़ा जाए। क्या जोड़ रहे हो आप, जिंक जोड़ रहे हो, ताकि इनका नया अनुपात कितना हो जाए 2:5:1। नया अनुपात कितना हो जाए 2:5:1। ये स्टार्टिंग में जो मिश्र धातु थी उसमें कॉपर का अनुपात 4, जिंक का अनुपात 3 और निकल का अनुपात 2 है। लेकिन बाद में क्या ऐड कर रहे हो, जिंक ऐड कर रहे हो, यहाँ पर हो रहा है जिंक ऐड। सिर्फ कॉपर और निकल में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्या कर रहे हो आप जिंक में ही ऐड कर रहे हो, तो नया अनुपात 2:5:1 हो जाता है। और आपसे क्या बोला है कि स्टार्टिंग में जो ये मिश्र धातु है कितनी की है, ये 54 किलोग्राम की है। तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या कॉपर जिंक और निकल निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों कितनी किलोग्राम है 54 किलोग्राम, तीनों का अनुपात है 4:3:2। तो बताइए यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 की वैल्यू 54 होगी। 9 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 54। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 6। तो ये बताइए कॉपर कितना निकलेगा आपका, कॉपर निकलेगा आपका 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 किलोग्राम। ये आपका जिंक कितना निकलेगा 6 18 किलोग्राम निकलेगा ये। और ये आपका निकल कितना निकलेगा, निकल निकलेगा आपका 6 दूनी 12 किलोग्राम। इस तरह से आप जो है तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये रेशो में है और आपको टोटल चीज़ भी दी है। तो आपका कॉपर निकलेगा 24, जिंक निकलेगा आपका 18 किलोग्राम और निकल निकलेगा आपका 12 किलोग्राम। तो अब देखिए आपको सिर्फ क्या क्या आया क्वेश्चन में कि यहाँ पर जिंक कितना ऐड किया जाए कि इनका जो नया रेशो है 2:5:1 हो जाए। तो यहाँ पर कॉपर में और निकल में कोई चेंजेस नहीं किया। तो आप मुझे बताइए जो निकल तो 12 किलोग्राम ही रहेगा बाद में भी, और आपका जो कॉपर है वो भी 24 किलोग्राम रहेगा। एडिशन किस में किया, सिर्फ जिंक में। तो यहाँ पर देखिए निकल 12 है और यहाँ पर कॉपर 24 है। तो देखिए यहाँ पर इनका रेशो कितना दिया है, यहाँ पर कॉपर का 2 है और यहाँ पर निकल का 1 है। तो देखिए यदि हम 12 से यहाँ पर कितना गुना है, इसका 12 गुना है। ऊपर जो कॉपर है वो कितना गुना है 12 गुना, और यहाँ पर भी कितना गुना है 12 गुना है। तो आप मुझे बताइए जब ये दोनों जो कॉपर का और निकल का रेशो बनाओ 2:1, ये कितना कितना गुना है, स्टार्टिंग में 12 गुना है। तो जब ये वाला 12 गुना ये वाला 12 गुना, तो ये वाला रेशो भी तो 12 गुना होगा, क्योंकि रेशो में क्या होगा सभी चीज़ें बराबर, रेशो में सभी चीज़ें क्या होंगी बराबर। तो ये भी 12 गुना होगा। तो कितना होगा ये 12 पंजे 60। इसका मतलब बाद में जो आपका जिंक होगा कितना होगा 60 किलोग्राम होगा। आपका कॉपर 24 किलोग्राम रहेगा क्योंकि 12 गुना है, और आपका जो निकल है वो भी 12 गुना रहेगा, मतलब 12 किलोग्राम रहेगा। जबकि रेशो में 5 है जिंक, तो कितना होगा ये भी 12 गुना, मतलब 60 किलोग्राम होगा। स्टार्टिंग में कितना था जिंक 18 किलोग्राम, तो कितना ऐड किया होगा आपने, स्टार्टिंग में जिंक 18 किलोग्राम, बाद में 60 किलोग्राम हो रहा था, कितना ऐड किया होगा 60 - 18 मतलब कि 42 किलोग्राम। तो आपने जो है जिंक कितना ऐड किया होगा इसमें 42 किलोग्राम। तो जिंक 42 किलोग्राम ऐड करने पर इनका रेशो कितना हो जाएगा 2:5:1। तो आपको बस यहाँ पर क्या देखना है कि ये यहाँ पर रेशो में कितना गुना है, कि कॉपर यहाँ पर 12 गुना है, जिंक आपका जो निकल भी 12 गुना है, तो आपका जो जिंक है वो भी कितना होगा 12 गुना। तो टोटल कितना होगा 60 किलोग्राम, स्टार्टिंग में 18, तो डिफरेंस कितना है 42। इसका मतलब आपने जिंक कितना ऐड किया उसमें 42 किलोग्राम। तो इस तरह से जो आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो आई होप आपकी जो है क्वेश्चन आ गया होगा समझ में अच्छी तरह। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 दिया आपको 24 कैरेट 24 कैरेट शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तो आपसे पूछा है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों में आपसे जो है शुद्ध सोने का अनुपात पूछा है, और क्वेश्चन नंबर आपका है 47। और यहाँ पर आपको बोला है स्टार्टिंग में कि जो 18 कैरेट का सोना है, जो 18 कैरेट का सोना है इसमें कितना भाग शुद्ध सोने का है, यहाँ पर आपको इसका भाग दिया है 3/4, मतलब 18 कैरेट सोने में जो है 3/4 भाग आपका शुद्ध सोने का है, बाकी का आपका जिसमें क्या होगा जो इम्प्योर चीज होगी। और इसके बाद जो आपका एक दूसरा भाग दिया है क्या 20 कैरेट, 20 कैरेट सोने में कितना भाग सोना है, 20 कैरेट सोने में आपको दिया है 5/6 भाग सोना है। तो आपसे पूछा ही क्या है इसमें, आपसे पूछा है इन दोनों भाग में 18 कैरेट और 20 कैरेट में प्योर सोने का रेशो कितना होगा। तो दोनों में, इसमें 18 कैरेट में प्योर सोना कितना है 3/4 भाग, और 20 कैरेट में प्योर सोना कितना है 5/6 भाग। तो आपसे पूछा ही इनका प्योर सोने का भाग है, तो इनका रेशो निकालना है आपको सिर्फ 3/4 और 5/6 का। तो इनका रेशो क्या आएगा, नीचे से काट दो आप, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इधर आपकी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर
2 की, तो रेशो कितना आएगा 9:10। तो इन दोनों भाग में आपका जो है, इन दोनों में 18 कैरेट और 20 कैरेट में प्योर सोने का रेशो कितना होगा 9:10। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 47 का। देखिए आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 में आपको बोला है 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। 3 विद्यालय जिनमें छात्रों का अनुपात कितना है, स्टूडेंट्स का अनुपात है 5:4:7। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा। तो तीनों विद्यालयों में जो है छात्रों की संख्या में जो वृद्धि की जा रही है परसेंट में, तो नया अनुपात पूछा आपसे कि नया अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 48। यहाँ पर विद्यालय कितने हैं, 3 विद्यालय ए, बी और सी, और इनमें जो है छात्रों का अनुपात कितना है, पहले विद्यालय में छात्र है 5 अनुपात में, दूसरे में 4 अनुपात में और तीसरे में 7 अनुपात में। तो पहले विद्यालय में छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है, पहले में की गई है आपकी 20% की वृद्धि, दूसरे में कितने की वृद्धि की गई है, दूसरे में की गई है आपकी 25% की वृद्धि, और तीसरे में कितने की वृद्धि की गई है, तीसरे में की गई है आपकी फिर से 20% की वृद्धि। तो इस तरह से जो है इन विद्यालयों में जो है, इन कॉलेजों में जो है स्टूडेंट की वृद्धि की गई है परसेंट में। तो आपसे पूछा है नया रेशो क्या होगा, तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में जो भी इन विद्यालयों में छात्रों का अनुपात था उसमें डायरेक्ट आपको जो है इतने ही परसेंट, जितने परसेंट की वृद्धि करवा रहा है उतनी परसेंट की वृद्धि कर देनी है। यदि इसमें 20% की वृद्धि हो तो कितना होगा आपका 120/100%, 120/100 हो जाएगा। 25% की हो रही है 4 में, तो कितना करना आपको 4 × 125/100, और यहाँ पर रेशो में 7 में कितनी वृद्धि हो रही है 20% की, तो 120/100। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर 100 से 100 कटेगा नीचे से, और आपको यहाँ पर जो है 5 से भाग कर दीजिए से, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यहाँ पर 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और यहाँ पर 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, और इस तरह से जो है आपका और कोई नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर भी जो है 2 से और कट रहा है आपका। देखिए अपन आपका 5 × 24 रेशो, 4 × 25 रेशो, 7 × 24 बन गया। यहाँ पर देखिए आपकी स्टार्टिंग में जो है कितना कट रहा है, 4 से फिर काटा, 4 से काट दीजिए, अब 4 छक्के 24, ये 4 से खत्म, और 4 छक्के 24। अब देखिए आपका ये किसी नंबर से भी नहीं कटा है, तो आपका अनुपात कितना होगा 5 × 30, और यहाँ पर आपका कितना बचा 25, और यहाँ पर अनुपात कितना होगा 7 × 42। तो इन विद्यालयों में नया रेशो कितना होगा जब आप परसेंट में इतनी की वृद्धि करोगे 30:25:42। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जितने भी आपका स्टार्टिंग में छात्रों का अनुपात था उसमें जितने भी परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, कमी भी दे सकता है, तो कमी होगी तो आपको कमी कर देनी है 100 मानकर, 100 के रिस्पेक्ट में। और यदि जो है परसेंट में वृद्धि हो रही है तो आप जो है 20% की वृद्धि तो 100 में 20 ऐड कर दीजिए, 120/100, या आप जो है यहाँ पर 100 लिख भी नहीं सकते क्योंकि नीचे तो तीनों जगह 100 आने वाला है, आपका 100 जो है ऑलरेडी कटेगा, तो आप जो है डायरेक्ट 120, 125 और 120 भी कर सकते थे। फिर आपको जो है बस रेशो बनाना है इनका, तो आंसर होगा इसका 30:25:42। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पर जो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं जो यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, ताकि आपका जो है कंफ्यूजन कोई से भी क्वेश्चन में ना रहे। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बोला है किसी परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। मतलब कि कोई परीक्षा है जिसमें पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या का जो अनुपात कितना है 25:4। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है। तो आपसे पूछा है कि टोटल परीक्षा कितने छात्रों ने दी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49, और इसमें देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है पास होने वाले और फेल होने वाले छात्रों का अनुपात है, ये पास होने वाले और ये फेल होने वाले छात्रों का अनुपात कितना दिया आपको स्टार्टिंग में 25:4। और सेकंड आपको क्या बोला है इसमें कि जब यदि इस जो आपको स्टार्टिंग में पास और फेल होने वाले का अनुपात दिया है, यदि कहा कि यदि 5 ने परीक्षा और दी होती और दो जो है कम फेल होते, यदि 5 छात्रों ने और परीक्षा दी होती और फेल होने वाले की संख्या जो यहाँ पर 4 है वो 2 और कम होते, तो आपका नया अनुपात कितना बनता 22:3। नया अनुपात बनता आपका 22:3। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि जो पास होने वाले विद्यार्थी यहाँ पर 25 है रेशो में, यहाँ पर फेल होने वाले 4 है। अब यहाँ पर ये फेल होने वाले 4 है। अब स्टार्टिंग में इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि परीक्षा 5 और ने दी होती और फेल होने वाले 2 कम होते, यदि यहाँ पर 4 स्टार्टिंग में थे फेल होने वाले, यदि 2 कम हो रहे हैं और 5 और इसमें ऐड हो रहे परीक्षा देने वाले, तो 5 टोटल कितने होंगे फिर बाद में 7 और अधिक पास होंगे। आप ये देखिए यहाँ पर यदि 5 और परीक्षा ऐड कर रहे हैं देने वाले हो रहे और परीक्षा जो है दे रहे हैं 5 विद्यार्थी और जबकि फेल होने वाले क्या 2 कम हो रही है, तो जो 2 फेल कम होंगे वे क्या होंगे पास होंगे। तो यहाँ पर
5 परीक्षा तो और दे रहे हैं, साथ में जो दो कम फेल हो रहे हैं तो यहाँ पर पास होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 पास हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है इसमें ये क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, डबल क्रॉस मेथड यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो आपके कितना होगा, 25×3 = 75 होगा, और 22 कितना होगा, 88, और 88 में से आपका 75 जाएगा, कितना बचेगा, 13, और ये 13 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप यहाँ पर फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे। ये क्वेश्चन इस टाइप का मैं जो है पहले कराया था डबल क्रॉस मेथड का, तो आप यहाँ पर इसमें करोगे 7×21 और 22×2 = 44। लेकिन देखिए यहाँ पर हम दोनों को इनका जो डिफरेंस लेता है, जैसे हमने इसका डिफरेंस लिया 25×3 = 75 और 22×4 = 88, क्योंकि रेशो में दोनों ही पॉजिटिव है तो डिफरेंस आया 13 है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 7×21 और 22×2 = 44, तो आप जो है इस तरह से डिफरेंस करते हैं 7×21 और माइनस लगाकर 22×2 = 44। लेकिन ये खुद माइनस का, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो इस तरह से आपको यदि इनका साइन विपरीत है, इसका प्लस है इसका माइनस है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो क्या होगी, ऐड होगी। यदि दोनों प्लस साइन के होते हैं, मान लो ये भी 7 होता है ये 2 होता, इस तरह से, तो फिर क्या करते हैं आप घटाते, 7×21 और 22×2 = 44 में से 21 घटाते हैं। लेकिन जब विपरीत साइन होगी तो आप क्या करोगे ना, ऐड करोगे 7×21 और 22×2 = 44, तो कितना होगा आपका ये हो जाएगा आपका 65। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एक की वैल्यू निकालने की वैल्यू कितनी आई आपकी, 13 से काटोगे आप 5। अब आपसे पूछा क्या है कि परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो एक की वैल्यू 5 है, परीक्षा दे कितने रहते हैं छात्र, स्टार्टिंग में 25:4 के अनुपात में कि 25 पास होने वाले और 4 फेल होने वाले, तो टोटल दे कितने रहे 39, तो आपको 29, तो 29 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, एक की वैल्यू 5 है तो 29 की वैल्यू कितनी होगी, 29×5 = 145। तो टोटल छात्र कितनों ने आपकी जो परीक्षा दी होगी, 145 छात्रों ने परीक्षा दी होगी। तो आपका जो है डायरेक्ट तरीका है, और ये तरीका जो मैं आपको बताया था जो है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, जब आपको इस तरह क्वेश्चन कराए थे मैंने कि वहाँ पर जो है कुछ सामान्य संख्या में विद्यार्थी ऐड हो रही है, या जो है सामान्य संख्या में पानी मिलाया जा रहा है, सामान्य संख्या में दूध मिलाया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पर जो है असमान उसमें रेशो में है कि यहाँ पर 7 छात्र जो पास हो रहे हैं और 2 फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है डबल क्रॉस मेथड लगा सकते हो। ये बिल्कुल बेस्ट डायरेक्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, और देखिए इसका जो है दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर का दूसरा तरीका आप जैसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। बाई ऑप्शन में जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको ऑप्शन देखा 145, 150 और 155 और 180, और स्टार्टिंग में इनका जो रेशो था, रेशो कितना था इनका, रेशो आपका था 25:4। तो सीधी सी बात है जो आपका छात्र हो गए वे 25 और 4 29 होंगे, तो 29 के मल्टीप्लाई ही आपके जो छात्र पाएंगे। यदि आप जो है डायरेक्ट ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन 1 का ही मल्टीप्लाई पाता है, देखो यहाँ पर 25 पास होने वाले और 4 फेल होने वाले, तो टोटल कितने 29x होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपको ऑप्शन में छात्र दे रखे होंगे 29 का मल्टीप्लाई होंगे, और आपका पहले ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें जो 145 है वही 29 से कट रहा है, ना तो आपका 150 29 से कटता, ना 155 और ना ही 180। तो इस तरह से आप जो है बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। लेकिन यदि 29 का मल्टीप्लाई वाले 2 ऑप्शन दे देते, 145 से अलग और भी देते, तो फिर आपको जो है थोड़ा सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है 145, तो आपका डायरेक्ट आंसर जो है ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 25 और 4 29 का मल्टीप्लाई आपके जो है स्टूडेंट पाएंगे ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन इस तरह से भी जो है पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, देखते हैं आप आंसर इस तरह से भी लगा सकते हो। नहीं तो आपका जो है ये वाला जो मैंने तरीका बताया सबसे बेस्ट है, आप इस तरह से डबल क्रॉस मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर, आप लास्ट है क्वेश्चन नंबर, हम इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आपको क्या बोला है, 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के तथा लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। तो यहाँ पर पूछिए है कि जैसे यहाँ पर लड़के 12 बढ़ रहे हैं तो लड़कियों ने कितनी नई लड़कियां ऐड हुई इसमें। तो देखिए स्टार्टिंग में आपको कितने टोटल स्टूडेंट दिए, 432। इस तरह से टोटल 432 स्टूडेंट है, जिनमें यहाँ पर बॉयज़ का और गर्ल्स का अनुपात कितना है। बॉयज़ का अनुपात स्टार्टिंग में आपको दिया है 5:4, और बाद में क्या हो रहा है आपका यहाँ पर जो है लड़के बढ़ रहे हैं 12 और लड़कियों की संख्या का मैं पता नहीं, वो तो हमको फाइंड करना है, और बाद में इनका अनुपात हो जाता है 7:6। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि बॉयज़ का अनुपात 5 है और गर्ल्स का अनुपात 4 है इस 432 टोटल जो छात्र हैं। तो इनमें बॉयज़ कितने होंगे, 5 और 4, 9 की वैल्यू ये होगी आपकी, 9 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 432। तो यहाँ पर बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 9 से काटोगे आप, 9 चौक 36 होगा आपका। यहाँ पर कितने बचेंगे आपके, 4 और 3 7, 72 हो गया, 9 72। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 48। तो बॉयज़ कितने होगा आपकी, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 40, ये बॉयज़ निकले आपके 5 8 40 और 5 चौक 20 और 4 24। तो आपके टोटल बॉयज़ कितने आ गए 240, और आपकी जो गर्ल्स होगी कितनी होगी, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौक 32, 3 और 4 चौक 16, 16 3 19। तो आपकी इस 432 टोटल छात्र में बॉयज़ कितने होंगे 240
और गर्ल्स कितनी होगी, 192 होगी। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर बॉयज़ कितने ऐड हो रहे हैं, बॉयज़ हो रहे हैं आपके 12 ऐड, बॉयज़ 12 ऐड हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 240 और 12 हो जाएंगे आपके 252। और यहाँ पर आपको हमें हमें ये पता नहीं कि गर्ल्स कितनी हो रही ऐड, तो हमने मान ली कि एक्स है हुई ऐड, और ऐड होने पर आपको यहाँ पर देखिए नया रेशो, यहाँ पर ये टोटल गर्ल्स कितनी होगी हमें ये पता नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में बाद में सबसे क्या बोला कि बॉयज़ का और गर्ल्स का अनुपात बाद में आपको दे रखा है 7:6। कितना दिया कि बाद में इनका अनुपात हो जाता है 7:6। तो आप ये बताइए कि जो बॉयज़ है वो 252 हो गया बाद में, गर्ल्स का हमें पता नहीं बाद में कितनी होगी, लेकिन इनका अनुपात कितना हो जाता है 7:6। तो सीधी सी बात है कि जो बॉयज़ बाद में 252 बने, ये 7 का जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ही गर्ल्स मल्टीप्लाई होंगी। तो 7 से जब आप 252 को भाग देंगे तो कितना गुना है ये 36 गुना 36 गुना 7 कितने आपके 252 होंगे। तो यहाँ पर रेशो में जो गर्ल्स होंगी वे भी तो 36 गुना होंगे, तो यहाँ पर आप इनका 36 गुना कर दीजिए। तो आपकी गर्ल्स कितनी निकलेगी 6 × 36 और 6 × 18, 18 और 3 आपके कितने होंगे ये 21। तो आपके यहाँ पर गर्ल्स कितनी होगी 216 और बॉयज तो आपके 252 निकल ही गए। तो आप देखिए आपसे पूछा है कि गर्ल्स कितनी ऐड हुई या गर्ल्स जो है लड़कियां है उन्होंने कितनी उन्हें दाखिला लिया। और तो देखिए स्टार्टिंग में कितनी थी 192 और कितनी ऐड हुई 216 हो गई टोटल। तो ऐड कितनी हुई आपके यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 8 आपकी कितनी हो गई 16 8 आपके हो जाएंगे ये 24। तो टोटल कितनी लड़कियां ऐड होगी 24। तो आपका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, 24 लड़कियां इस तरह से दाखिला लेंगी। तो इस तरह से जो आपको सिर्फ यहाँ पर एक यूनिट यहाँ पर जो है एक की वैल्यू यहाँ पे ये देख लिया कि कितने मल्टीप्लाई रही है बॉयज रेशो में, उसी तरह से उतनी ही मल्टीप्लाई आपकी गर्ल्स होगी और इस तरह से आप जो आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से जो हमने आज इस वीडियो में 50 तक कंप्लीट किए और इसी तरह से जो हम सभी वीडियो में जो है आपका 10 लेवल से हाई लेवल तक जो क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इसमें अभी जो हम लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका हर एक टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाना है रेशो प्रोपोर्शन का। इसके बाद जो है आपको एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद कभी भी रेशो प्रोपोर्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है कोई सा भी एग्जाम दिए आपका हर एक एग्जाम का हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर जो है कवर हो जाएगा। तो आपको जो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।